हम सब श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो सुनते हैं, पर उनके परिवार की कहानी वो बहुत अनोखी है। उनके वंश चंद्रवंश की शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो सारी धारणाओं को तोड़ देती है। ये कहानी शुरू हुई देवताओं के बीच एक युद्ध से। वजह बृहस्पति की पत्नी तारा, जिन्हें चंद्रदेव से प्रेम हो गया था। जब तारा गर्भवती होकर लौटी तो ऋषि बृहस्पति ने गुस्से में अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया। श्राप था कि ये बच्चा न पुरुष होगा न स्त्री, बल्कि लिंग से परे जन्म लेगा। और ऐसे जन्म हुआ बुद्ध का, एक ऐसा प्राणी जिसका कोई निश्चित लिंग नहीं था। अब कहानी में आते हैं राजा सुद्युम्न। वो शिकार करते हुए एक श्रापित जंगल में पहुंच गए। ये भगवान शिव का जंगल था और श्राप ये था कि कोई भी पुरुष इसमें आते ही स्त्री बन जाएगा। राजा और उनके सैनिक स्त्री बन गए, पर शिवजी ने राजा के लिए श्राप में एक छोटा सा बदलाव किया। अब राजा एक महीने पुरुष यानी सुद्युम्न और अगले महीने स्त्री यानी इला बनकर जीने लगे। तो सोचिए क्या हुआ होगा जब ये दो श्रापित लोग एक दूसरे से मिले। जब राजा इला के रूप में थे तो उनकी मुलाकात बुद्ध से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनका प्यार और शादी हर सीमा और नियम से परे थी, एक बिल्कुल ही अनोखा परिवार। और इसी असाधारण जोड़े से शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे महान राजवंश। ये राजवंश था चंद्रवंश, जो चंद्रदेव के नाम से जाना जाता है। महाभारत के पांडव, कौरव और यहां तक कि श्री कृष्ण भी इसी अनोखे वंश के थे। यानी चंद्रवंश की नींव ही जेंडर फ्लूइडिटी और अपरंपरागत प्रेम की स्वीकृति पर रखी गई है। शायद इसीलिए चांद की तरह ही इस वंश के लोग हमेशा बेचैन और भावुक रहें। और शायद इसीलिए कृष्ण ने भी हर नियम को चुनौती दी और दुनिया को प्रेम का नया मतलब सिखाया। ये कहानियां बताती हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्रगतिशील है।